अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, वो इंतहाई बड़ी अहमियत की अमल है अपनी जगह पे। एक तो कामयाबी ये है कि नैब ने इस पर एक्शन ले लिया है। नैब ने उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, न सिर्फ के पिछली कमेटी को बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉल करके बुलाया हुआ है। अब उस बुलारे के दौरान क्या वो पूछते हैं, क्या बताते हैं, वो एक बात की बात है, उस पर भी आपसे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट है इसमें। देखें, इब्राहिम बलोच जब सदर बना तो बहुत सारे इश्यूज सामने आने शुरू हो गए। इब्राहिम बलोच ये समझ रहा था कि बस मुझे ये सदर बना देंगे कि सारी मैं सोसाइटी को कैप्चर कर लूँगा, उसका मैं खुद ही बादशाह बन जाऊँगा। लेकिन जिन लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट की, लैंड स्टॉक वालों ने या बाकी लोग जो उसके साथ खड़े थे उस वक्त, उनका अपना स्टांस था, उनकी अपनी दिलचस्पी थी, उनके अपने मफादात थे। अब इब्राहिम बलोच ये समझ रहा है कि मैं सबके मफादात को जो है ना पुश डाल के अपने मफादात को हासिल करूंगा और अपनी मर्जी से सोसाइटी को चलाऊंगा। ये था उसका नैरेटिव और वो यही करना चाह रहा था। जब यूँ ही वो सदर बना तो उसने इस पे काम शुरू कर दिया। अब देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये सदर नहीं बन रहा था या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी तो कभी ये कहता था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कभी ये कहता था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इस बारे में मैंने आपको बताया। अब बात जो है, ये जब नए वाली कहानी हुई उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ गई कि जो जेली फैले हैं, जो डुप्लीकेट फैले हैं, जो इजाफी फैले हैं, जो लैंड अगेंस्ट फैले हैं, उस पर बहुत सारी बातें हुई। मैं सिर्फ इब्राहिम बलोच से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस सोसाइटी के ठेकेदार बने, आप इसके सदर बने, आपने ज़ाहिर बात है कोई सोचा होगा कि मैंने ये करना है। जब आपने लैंड स्टॉक वालों से, बाकी सबसे दुश्मनी मोल ले ली कि मैं मेंबर्स के साथ खड़ा हूँगा, तो आपको चाहिए था कि सबसे पहले वो जो आप नवाजे गए हैं, जब आपको नवाजा गया था, सबका मैनेजमेंट ने नवाजा था आपको, तो वो सारी चीज़ें आप सिलेंडर करते, वो उनको वापस करते कि वो जो डुप्लीकेट फाइलों की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है वो जो आपने हज़ारों फाइलें रखी हुई उसमें भी डुप्लीकेट फाइलें हों। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो कुछ है वो मैं हड़प कर लूं और बाकी का मैं एहतसाब करूं। इसी हवाले से इब्राहिम बलोच ने कुछ सर्किल रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एप्लीकेशंस दी हैं और मुझे मेरे ज़राए कहते हैं कि वो सिर्फ सबका मैनेजमेंट के हवाले से हैं। देखें, इसमें जितने जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी नहीं है इसमें। तो वो पूरा ग्रुप 5 लोगों का जो मिल के इस ICH उसको लूटता रहा है। इसमें लाहौर की पार्टी भी शामिल है, इसमें इस्लामाबाद से भी कुछ और लोग शामिल हैं। ये सिर्फ मेहदी शाकर या सरदार रफ़ीक नहीं है, इसमें इब्राहिम बलोच भी शामिल है। और इब्राहिम का बलोच का जो माजी है वो सबके सामने है कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, टॉप सिटी में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। अगर इब्राहिम बलोच इस सोसाइटी में आया, अब बहुत सारे इसके यहाँ पे ICH में बड़े करीबी दोस्त हैं जो इसके लिए बड़े लड़ रहे हैं कि नहीं जी इब्राहिम बलोच तो बंदा ठीक है। अगर इब्राहिम बलोच बंदा ठीक है तो वो उन चीज़ों पे क्यों नहीं अमल कर रहा जो जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस वक्त जो इसको चीज़ें कहेंगी। आज तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, क्यों फाइलें यहाँ से इशू हुई? अगर इसकी नहीं मानी जाती या नहीं मानी जा रही थी, इसको चाहिए था फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देता और सबसे पहले वो फाइलें सिलेंडर करता जो इलेक्शन के मद में इसने ली थी, जो इसको नवाजा था, वो सब उसको वापस करता। लेकिन जब ये इलेक्ट हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्हीं लोगों से, पुरानी मैनेजमेंट से जफियाँ डाली। वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मुबारकबादें हुई, फूलों के गुलदस्ते दिए गए, मिठाइयाँ तकसीम हुई, बड़ी वाह वाह बेजा हुई। आज अगर इब्राहिम बलोच के अपने मफादात नहीं पूरे हो रहे तो वो उस कमेटी के ख़िलाफ़ जा रहा है या उस कमेटी के हवाले से एप्लीकेशंस दे रहा है, तो अच्छी बात है। मैं भी कहता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये बिला तफरीक तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने इस पर जो दावेदार हैं कि हमने करोड़ों रुपए लगाए अपने लिए, इब्राहिम बलोच को हम अपने मफादात के लिए लेके आए। अब पोजीशन ये है कि इब्राहिम बलोच मुतअद्दिद दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अगर ऑफिस नहीं जा रहे हैं या आपसे सिस्टम ये नहीं चलता तो आपके चाहिए फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें और बाकी मैनेजमेंट जो है वो उसको देखे कि उसने किस तरह से चलना है या किस तरह से नहीं चलना, या इंतज़ामिया इसको देखेगी, सर्किल रजिस्ट्रार देखेगा, रजिस्ट्रार देखेगा कि दोबारा इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। जिन शराइत पे ये इलेक्शन हुए उनमें से कौन सी शर्त पूरी हुई,
हुई या नहीं हुई, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। लेकिन ये सिर्फ तय कर लेना कि सिर्फ ये गुनहगार हैं, ये इब्राहिम बलोच का काम नहीं है, ये नैब देखेगी, FIA देखेगी या रजिस्ट्रार ऑफिस देखेगा। वो बहुत सारी चीज़ें इस पे देख भी रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशनें इसमें हैं, पेंडिंग भी हैं, कुछ कुछ नई एप्लीकेशनें भी हैं। आपने जो इब्राहिम बलोच साहब लिख के दिया है, जो एप्लीकेशंस आपने दी हैं, उसमें आपने अपने स्पॉन्सर का तो नहीं लिखा, आपने अपने स्पॉन्सर को तो टोटली बचाया। आप जितने दिन ऑफिस बैठे उनकी मर्जी के मुताबिक आप काम करते रहे, उनकी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफ़र करते रहे, सारा कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक करते रहे। जब आपकी अपनी बारी आई तो आप समझते आप मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो लिहाजा मैं ऑफिस नहीं जाता। बलोच साहब, इस तरह नहीं होता। आप अपने सिस्टम को देखें, अगर आप वाकई इस काबिल नहीं हैं या आप नहीं चला पा रहे तो इस सोसाइटी से अलग हो जाएं। बाकी जो इदारे हैं वो देखेंगे इसको क्या करना है। लेकिन आप ये समझते हैं कि आप अपने मफादात हासिल कर लेंगे, बाकी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं जो आपने हासिल किया, वो भी सबके सामने है, आपसे भी वो पूछ गूछ होगी। आप ये समझते हैं कि नैब ने अगर बुलाया पुरानी मैनेजमेंट को तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये आपकी भूल है। आपने भी उसमें शामिल होना है। आपके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से करके, ये फड्डा करके सोसाइटी को नुकसान पहुँचाना मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। मेंबरान का क्या कसूर है, जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनका क्या कसूर है? आपने अगर किसी जगह पे ये बात की है कि 43,000 मेंबरशिप है इसकी, और बाज़ जगह पे आप कहते हैं कि 70,000 मेंबरशिप है। इब्राहिम बलोच साहब, आप पहले अपने आप को क्लियर करें कि आपके पास ज़मीन कितनी थी, आप लोगों ने फाइलें कितनी इशू की, पिछली मैनेजमेंट से आप नवाजे गए, आपने बाकायदा तौर पे हिस्सा लिया, आपने बाकायदा तौर पे हज़ारों फाइलें आपने हासिल की। लेकिन अब ये समझते हैं कि मैं सबको खुडे लाइन लगा दूंगा, आप अकेली सरकार बन जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबको लेके साथ चलें। और जो हक़ाइक़ हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सोसाइटी वही बंदा चला सकेगा जिसको अपना लालच नहीं होगा। जिसको अपना लालच होगा वो कभी ये सोसाइटी नहीं चला सका। आपने तो बुनियाद ही आपने लालच पे रखी। आपने पहले फाइलें ली, आपने उन फाइलों के जमा करवाए पैसे, लोगों से आप पैसे मांग रहे हैं, आपने अपनी फाइलों के पैसे जमा करवाए। आपको तो चाहिए था कि सबसे पहले अपनी फाइलों के पैसे जमा करवाते, आप वो डिटेल देते। जो लोगों से एफिडेविट आप मांगते रहे, आप अपना पहले लिख के एफिडेविट देते कि मेरा ये एफिडेविट है, इतनी सैकड़ों फाइलें या हज़ारों फाइलें मेरे नाम पे हैं, तो मैं उनका जिम्मेदार हूँ। ये सारी चीज़ें किसी पे थोपना जो है ना, वो मुनासिब नहीं होता। आप सिस्टम को लेके चले हैं, अगर नहीं चला पा रहे, आप अगर लैंड स्टॉक की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और मैं समझ ये बड़ी डेवलपमेंट है कि जब फूलों के गुलदस्ते एक दूसरे को दिए गए और अब मुझे जब पता चला कि आप आपस में हाथोपाई हो रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि मेंबरान के लिए फ़ायदे की बात है और इदारों के लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लिख के देंगे, आप दूसरे के खिलाफ गवाही देंगे, आप दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे, तो उसमें फ़ायदा ऑटोमेटिकली मेंबरान का होगा, जो कई दहाइयों से ये सोचने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कब वक्त आएगा कि हमारा भी यहाँ पे प्लाट जो है इस काबिल होगा, डेवलपमेंट होगी कि हम वहाँ पे घर बना सकेंगे या वहाँ पे कोई सहूलियात होगी। आपको इतने महीने हो गए हैं जहाँ पे चार्ज लिए हुए, आपने इन महीनों में क्या किया? जो एक महीने का स्टार ऑफिस ने आपको टाइम दिया था नोटिफिकेशन के मुताबिक, उस पर क्या आपने अमल किया? उस पर तो आपने कुछ भी नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई पेश रफ्त है। NOC के हवाले से अगर बात मैं करूँ तो NOC का आपने क्या किया? कख नहीं किया। आपने सिस्टम को ब्रेक रखा, आप सिर्फ अपने मफादात को देखते रहे, अपने मफादात को सोचते रहे। इब्राहिम बलोच साहब, इस तरह नहीं होता। सिस्टम जब चलता है तो मेंबरान को देखा जाता है, जो एंड यूज़र हैं उनको देखा जाता है। एंड यूज़र का क्या कसूर है? जिन्होंने वहाँ पे घर बनाने या जिन्होंने पैसा लगाया उनका क्या कसूर है? आपने हर चीज़ को कोड़ियों के भाग कर दिया। आपने आते ही कहा कि मैं ट्रांसफ़र इस तरीके से करूँगा, ठीक है, आपका अपना तरीका होगा, आपने अपना सिस्टम चलाना है। तो नई फाइलें जारी करने का क्या मतलब था? पहली फाइलों के लिए ज़मीन पूरी नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो नहीं रही, आप ऊपर से नई फाइलें दे रहे हैं। और दूसरी ये कि आप अपने खाते को सीधा करने के लिए आपने उसकी ट्रांसफ़र फीसों में इजाफा कर दिया। ये इस तरह पहले सोसाइटी का ये हाल है और ऊपर से आप ये कर रहे हैं, तो इस तरह सिस्टम नहीं चलना। अब देखना यह है कि इदारे किस हद तक इसमें मेरिट पे तफ्तीश करते हैं या कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। इब्राहिम बलोच अपने तरीके से कोई इसको सिस्टम को आगे लेके चलता है या रफ़ीक अपने सिस्टम को लेके चलेगा। लेकिन होना वही है जो मेंबरान ने चाहना है।
मेम्बरान ने जिस तरह स्टैंड लिया, नैब में गए, बाकी चीज़ों, मेम्बरान अगर तकसीम होंगे वो इब्राहिम बलोच की पार्टी बन जाएंगे और पुरानी मैनेजमेंट के खिलाफ होंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं होगा कि सिस्टम इस तरह से सीधा होगा। इब्राहिम बलोच अगर अपने मफाद के लिए कुछ लोगों को साथ मिलाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ ग्रुपों में कुछ लोग बड़ी इब्राहिम बलोच की वाह कर रहे हैं, तो इस तरह से इब्राहिम बलोच सिस्टम नहीं चलना। आपने सिस्टम चलाना है तो मेरिट को देखें। अगर आप में ये अहलियत नहीं है कि इस सिस्टम को चलाएं, तो आप इस सिस्टम से अलग हो जाएं, ना कि आपको निकाला जाए। आपको पता है कि जो लोग आपको लेके आए हैं वो आपको निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे अगर आप उनके मुफाद का काम नहीं करेंगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, लोग कहते थे इब्राहिम बलोच ये करेगा वो कर, मैं कहता हूं जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उस पर की है वो कैसे उसको लेके आ सकते हैं, कैसे उनकी मर्जी के खिलाफ वो बात कर सकते हैं। आप करते हैं मेरी बात नहीं मान रहे, और कल को आपको पता नहीं था कि जो मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, तो आपको तो फिर आने ही नहीं चाहिए था ना। अगर आप आ गए तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा बने और मेरिट को देखें। सबसे पहले अपने गिरबान में जाके अपना एहतसाब करें, उसके बाद आगे चलें। तो नाजरीन, अब जो अहम चीज़ें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की। इंशाल्लाह इससे आगे जो प्रोग्रेस है, आगे बहुत सारी डेवलपमेंट है, उसके बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।